अब चंदर ने देखा कि बिंती कैसे रोई जा रही है, तो उसने सोचा। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है तो ससुर को देखकर ही मालूम होता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए हुए उसे पढ़ते हुए उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिंती, कैसी पड़ी हो? अच्छा, तुम हो चंदन। बिंती उठी। उठो, उसने बिंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिंती को अब तक निश्चेष्ट पड़ी थी सुधा के ममता भरे स्पर्श को पाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदन से कहा, क्या हुआ बिंती रानी को? और बिंती भी जोरों से सिसकियाँ भरने लगी। तो सुधा ने चंदन से कहा, कुछ तुमने कहा होगा, 14 दिन बाद आए हो, लगे रुलाने उसे। समझ गए, घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदन, हम तुम्हारी डांट सह लेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप तुम इस बेचारी पर भी रौब झाड़ने लगे। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा तो ढीला नहीं हो क्या? क्या मैं कहूँगी बिंती को कुछ? चंदन ने कहा। बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है, सुधा बिगड़कर बोली। क्यों नहीं कहोगे उसे बिंती को कुछ? जब हम कहते हैं, जब हमको कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने तो हैं। वह क्यों नहीं? चंदन हंस दिया। सो क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे ना निभा ना वैसे निभा, ऐसे सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा? चंदर बोला, हाँ। अब इसके आगे का पार्ट अगले वाले पार्ट में हम देखते हैं कि बुआ जी ने उससे क्या कहा था।